आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। मकतमपुरा की जो है बारिश की अगर बात की जाए और मकतमपुरा में आया हुआ जो है जुहापुरा, फतेहवाड़ी, सोनल, इन तमाम इलाकों में जिस तरह से पानी की समस्या होती है, बारिश रुकने के बाद भी जो है आवाम परेशान रहती हैं। ड्रेनेज के पानी का जो है ओवरफ्लो होता है, जिसके चलते जो है बस्तियों में पानी निकलता है। नमाजी और जो है बच्चे स्कूल जाने तक जो है परेशान होते हैं। काफ़ी जो है वीडियोस हमारी चैनल के माध्यम से हम लोगों ने दिखाए, लोगों तक पहुँचे, और उसमें कई ऐसे सामाजिक आगेवान हैं, कुछ ऐसे काउंसिलर भी हैं जिन्होंने काम किया है। तो अब हम सीधा बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर कि समस्या काफ़ी है, लेकिन समस्या का निराकरण करने के लिए जो है मकतमपुरा वार्ड ऑफिस है, उनके पास संसाधन नहीं है। और ये मुद्दे जो है अधिकारियों को, काउंसिलरों को उठाने चाहिए। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी वही सामाजिक आगेवान इन मुद्दों को उठाते हैं और इन मुद्दों को लेकर कंप्लेनें और अर्जी करते हैं। ये वीडियो देख के कभी किसी को लगता भी होगा कि अब चुनाव आने वाले हैं, इनको चुनाव लड़ना है, तो आप गलत हो, क्योंकि हम ये जो सामाजिक आगेवान से बात कराएंगे तो काफ़ी समय से हम नहीं, हम पूरी जो बस्ती है हमारी वो जानती है कि बिना स्वार्थ निस्वार्थ जो है काम करने वाले शौकत हुसैन मलिक है। सीधा हम उनसे बात करेंगे। ऐसी काफ़ी सारी अर्जी इन्होंने आवाम के हित में दी है। तो आज भी एक ऐसी ही एप्लीकेशन दी गई है, जो एप्लीकेशन तो अधिकारी को रजूआत करनी चाहिए और काउंसिलरों को करनी चाहिए। वही एप्लीकेशन के लिए हम बात करेंगे। जी सर, क्या कहोगे कि किस तरह की जो है एप्लीकेशन आपने दी है कॉरपोरेशन के अधिकारियों को? जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी समय से मानसून के बाद से देखा गया है कि विस्तार के अंदर ड्रेनेज का काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स जो है वो विस्तार में पाया गया है। और बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है वो जनप्रतिनिधियों को, जो उनको भी आवाम के तरफ से, लोगों के तरफ से की जाती है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो है विस्तार के लोग, उनको भी जो ड्रेनेज की ओवरफ्लो है और पानी, बरसाती पानी जो है वो भराने की, वो काफ़ी सारी कंप्लेनें उनको भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मिलती है। बट एक चीज़ पाई गई है, काफ़ी समय से ये देखा गया है कि लोगों को अपूर्ता ज्ञान होने की वजह से कुछ लोग जो है वो, जो जानने वाले लोग हैं वो तो अच्छी तरह से 155 303 जो नंबर है CCRS का, जो कॉरपोरेशन की हेल्पलाइन है, उसका इस्तेमाल करके वो कंप्लेंट नंबर भी लेते हैं वहाँ से। और कंप्लेंट नंबर लेने के बाद में वो जनप्रतिनिधियों को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आगेवानों को भी वो भेज करके वो बताते कि हमने ये कंप्लेंट की है। और काफ़ी सारे ऐसे भी लोगों की कंप्लेनें हैं कि उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट की है, काम किए बिना भी वो जो है वो क्लोज़ कर दी जाती है। कौन से हालात में क्लोज़ कर दी जाती है वो तो अधिकारी को ही ज़्यादा पता होगा कि वो कौन से हालात में और क्यों क्लोज़ कर देते हैं। बट दूसरी एक बात और है कि जो जिनको अपूर्ता ज्ञान है, जो नहीं पहुंच सकते, ऐसे भी लोग हैं, तो वो सीधे जो है वो इस कंप्लेन को लेकर के वार्ड ऑफिस जाते हैं और वार्ड ऑफिस में वो एप्लीकेशंस भी देते हैं या ओरल मुंह से भी अधिकारियों को कह के आते हैं, जो वो रिकॉर्ड पे नहीं आती है। और ये चीज़ को लेकर तकरीबन 30 से 40 कंप्लेन तो वार्ड में डेली की, मतलब जो आती ही है, इतनी मात्रा में कंप्लेनें होती है। अब ये चीज़ को लेके वो कंप्लेन, जब कर्मचारी से उसके बारे में पूछा गया कि भाई ये इतनी सारी कंप्लेन आती है जनप्रतिनिधियों के तरफ से भी, जो आप शॉर्ट आउट उनको भी 100% नहीं दे सकते। चुनाव जो जीत कर आए वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, ये लोग वो चीज़ को नहीं पहुंच सकते। सामाजिक कार्यकर्ता भी जब जाते हैं तो वो ये कहते हैं हजू 15 कंप्लेन बाकी छे, 30 बाकी छे, 25 बाकी छे। एक एक कंप्लेन को लेकर एक हफ्ता भी कभी निकल जाता है। इतना पीरियड भी होता है कि भाई जो भी ज़्यादा जहाँ पे तकलीफ़ है गाड़ी को वहीं भेजा गया है और ऑब्वियसली वहीं भेजना चाहिए। बट छोटी बहुत सारी कंप्लेनें हैं जो ये सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। और इसका सीधे तौर पे ये रीज़न मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर जो है वो बकेट रिक्शा है जो है ड्रेनेज के लिए, वो 3 है विस्तार में। और एक चलती है विशाला होटल से लेकर के फतेहवाड़ी,
जो ये बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ी वसवाट है, यहाँ पे बहुत सारे काफ़ी सारे लोग रहते हैं और एक दो जो है वो सामने के पट्टे पे चलती है, जो वहाँ के लिए भी बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। वहाँ पे इतनी मात्रा में लोग रहते हैं और बड़ी मात्रा में वहाँ पर भी कंप्लेनें आती है। तो मैंने एक म्यूनसिपल कमिश्नर श्री और डीवाईएमसी सर को और विस्तार के वार्ड के जो है वो एडिशनल सिटी इंजीनियर साहब को और डिप्टी सिटी इंजीनियर को, वार्ड ऑफिस के ईसी साहब, इन सबको जो है एक पत्र लिखा हुआ था मैंने। ये पत्र मेरे पास है। मैंने ये 10 तारीख को एक लेटर मैंने उनको लिखा हुआ है। ये 10 तारीख को मैंने एक लेटर लिखा हुआ है और ये काफ़ी सोशल मीडिया पे ये काफ़ी वायरल भी हुआ है। और उसमें मैंने अलग विस्तार के अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग जो है वो बकेट रिक्शा की मांग की है। उसमें संकलित नगर ABCD वार्ड के अंदर एक बकेट रिक्शा, संकलित नगर E to J इंक्लूडिंग K वो वार्ड के लिए एक बकेट रिक्शा, झलक विस्तार जो पीछे कहलाता है एकता मैदान वाला, वो झलक विस्तार कहलाता है कॉरपोरेशन की भाषा में, एक वो झलक विस्तार के लिए, एक सोनल सिनेमा विस्तार के लिए और एक आइस फैक्ट्री के एतराफ़ में जितना भी आता है अप टू प्राचीना, एक वो विस्तार के लिए, एक फतेहवाड़ी के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। फतेहवाड़ी के लिए असल में 2 बकेट रिक्शा की मांग की गई है, एक फतेहवाड़ी प्रॉपर के लिए और दूसरा जो फतेहवाड़ी भाटा विस्तार के लिए जो पीछा का कहलाता है, राइट। तो इस तरह से 7 बकेट रिक्शा की मांग की हुई है और उसके साथ में जो जेटिंग मशीन है वो तो हमको यहाँ विस्तार में कभी देखने को मतलब जब चाहे न तब नहीं मिलता, जब हमको आवश्यकता है कि जब ये भी हमको चाहिए उस वक्त तो नहीं मिलता, राइट। और हफ्ते में 3 बार वो जेटिंग मशीन विस्तार को मिला, मक्तमपुरा को, एक ये मांग की गई है। और तीसरा जो है वो जो सुपर शक्कर मशीन जो है वो भी हफ्ते में 3 बार मिले विस्तार को, एक ये मांगनी की हुई है। और एक जो है वो मिनी जेटिंग जिसको कहेंगे, जेटिंग सक्शन कम डिस्टिलेटिंग ग्रेब बकेट मशीन, तो वो जो बकेट रिक्शा जहाँ पर काम करने में सफल नहीं रहती है और बड़ा जेटिंग जहाँ नहीं जा सकता तो वहाँ पे ये मशीन काम करेगा। तो ये सारी मांग को लेकर के हमने एक पत्र लिखा है और एक कॉरपोरेशन के से खास अपील की है कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो गुजराती में लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि खास नोंध करके वो लिखा गया है कि बकेट रिक्शाओं अलग अलग एजेंसीઓને આપવામાં આવે, नहीं कि किसी एक एजेंसी को दे दी तो एक अगर वो हॉलीडे पे गया है तो वो कहे चलो बीजो संभाली ले से, तो वो नहीं चलेगा। अलग अलग एजेंसियों को मिलना चाहिए वो। और कोई भी पॉलिटिशियंस हो, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, इवन कि हम भी आ गए, उनकी किसी की भी भलामण से वो ऑटो रिक्शा को ना रखी जाए। और कभी ऐसा हुआ और उसमें धांधली पाई गई तो हम उसके पेपर आउट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी काम हो,